नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो NCERT फिजिक्स से रिलेटेड है और जो एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है वो है एक्सरसाइज 9। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एक्सरसाइज 9। एक्सरसाइज 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र अध्याय से रिलेटेड है। NCERT फिजिक्स की बुक है और लेटेस्ट एडिशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इससे पहले वाले प्रश्न आप वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु को कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदर्शक 8 मिलीमीटर फोकस दूरी तथा नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की है का उपयोग करके अभिदर्शक से 9 मिलीमीटर दूरी पर रखे बिंब को मतलब वस्तु को स्पष्ट फोकसित कर पाता है। दोनों लेंस के बीच पृथक्कन दूरी क्या है और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। आइए भाई, हम रेडी हैं। यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे सबसे पहले अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और इसे कहा जाता है आपका FO बराबर, ये हो गया आपका 8 मिलीमीटर और हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। चूँकि सारी चीज़ें हमें सेंटीमीटर में दी गई हैं तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर और इस आधार पर ये हो जाएगा 8/10 बराबर 0.8 सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं। अब हमको दिया गया है यहाँ पर कि नेत्रिका की फोकस दूरी। आप सभी लोगों को पता है कि नेत्रिका की फोकस दूरी को FE बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नेत्रिका की फोकस दूरी FE बराबर, ये हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। गणित और विज्ञान में सवाल हल करते समय सभी इकाइयाँ एक ही पद्धति में होनी चाहिए। अब इसके बाद अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी होती है U और वो दूरी अभिदर्शक लेंस से बोली गई है तो वो हो गई UO। तो यहाँ पर हो गई अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी और ये हमारी हो गई UO बराबर कितना दिया गया आपको -9 मिलीमीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -0.9 सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं। अब नेत्रिका से प्रतिबिंब की जो दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी V होती है। तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कि नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी और ये होगा हमारी VE बराबर, ये हो गया आपका -D, चूँकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ है और नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक देखी जाती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और ये हो गई आपकी -25 और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेत्रिका के लिए लेंस का सूत्र। और ये हो गया आपका 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमने कर दिया कि 1/UE बराबर 1/VE माइनस 1/FE। चलेंगे आगे।
ये हो गया आपका 1/UE बराबर, ये हो गया आपका -1/-25, ठीक है, और -1/2.5, ठीक। अब हम इसे हल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/UE बराबर, ये हर समान है तो ये हो जाएगा आपका -1 -10, और 1/UE बराबर -11/25, और नीचे चलेंगे, नीचे हो जाएगा हमारा UE बराबर -25/11। अब UE बराबर हो गया आपका 11 दूनी 22, कितना बचा आपका 3, इसके बाद 11 दूनी 22, ठीक, कितना बचा आपका 8, 11 सत्ते 77, दशमलव लगने की वजह से 0 बढ़ते रहे और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेम हम अभिदर्शक लेंस के सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अभिदर्शक लेंस के लिए या अभिदर्शक के लिए लेंस का सूत्र, और वो हो गया आपका कितना 1/V0 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/V0 माइनस 1/U0, और ये हो गया आपका 1/F0 या FO बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। O का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन लेंस और E का मतलब होता है आई लेंस, आई पीस वाला लेंस, ठीक है। और ये हो गया आपका 1/V0 इज इक्वल टू 1/F0 या FO प्लस 1/UO मान रख देंगे, और ये हो जाएगा आपका 1/0.8 फिर प्लस 1/-0.9, और आगे ये हो जाएगा आपका 1/0.8 माइनस 1/0.9, तो यह गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.9, ठीक है, माइनस 0.8 बटे, ये हो जाएगा 0.8 गुणे 0.9 तो 0.72, ये हो जाएगा 0.1/0.72। अब यहाँ पर हो जाएगा कि 7.2, ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा कि V0 इज इक्वल टू 0.72/0.1, ठीक है, और ये कन्वर्ट करके हो जाएगा V0 इज इक्वल टू 7.2 और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये निकला क्या, प्रतिबिंब की अभिदर्शक लेंस से दूरी। तो यहाँ पर नोट किया कि प्रतिबिंब की अभिदर्शक लेंस से दूरी, ठीक है, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका 7.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और देखिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी ही तो उपकरण की लंबाई के बराबर होती है, और वो हो गया आपका L बराबर मॉड UE प्लस मॉड VO। देखिए मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चिन्ह पर पार्टी के माइनस चिन्ह यहाँ छोड़ दिए जाते हैं, और ये हो जाएगा L बराबर। अब जब मॉड रखेंगे तो मॉड का नियम होता है कि ऋणात्मक मान धनात्मक हो जाता है और धनात्मक मान तो धनात्मक रहता ही है। तो ये हो गया आपका 2.27 प्लस 7.2, और L बराबर हो गया आपका कितना 9.47, और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो लिखा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, और ये हो जाएगी M बराबर ये V0 अपॉन U0 ब्रैकेट में 1 + D अपॉन FE
आइए मानक देते हैं, तो ये 7.2 अपॉन 0.9, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस डी का मान होता है 25 और एफ का मान है 2.5, 0.8 तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब 9 8 72, तो ये हो जाएगा आपका 8, 1 प्लस 25 दाम 250 और हो गया 8 गुणे 11, 11 अट्ठे 88। तो आपका आंसर आया कि वर्तमान समय में सवाल में जिस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं उसकी आवर्धन क्षमता 88 है। आप इबारती प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से मेंशन करेंगे। अभी हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर हमने मेंशन किया। अध्याय चल रहा है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और ये है सवाल कि किसी छोटी सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है? अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्करण दूरी क्या है? चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बराबर, और ये कितना हो गया आपका, इसे हम बोलेंगे FO, ठीक है, बराबर ये कितना हो गया 144 सेंटीमीटर। इसके बाद नेत्रिका की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी होगी FE बराबर ये 6 सेंटीमीटर, ठीक। क्या कहा जा रहा है? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो सामान्य कंडीशन में जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया m बराबर माइनस FO अपॉन FE, ठीक है। मान रख देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा आपका m बराबर FO का मान 144 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस 144 बटे FE का मान 6 है, m बराबर 6 दूनी 12 और 6 चौका 24। अब यहाँ पर हम लोग आप देख रहे हैं कि आपने दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाल ली, कितना -24। अब लेंसों के बीच की दूरी निकालनी है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इस चैप्टर पे आपको होल सोल कमांड चाहिए तो आपको इस अध्याय की थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से सीखना होगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेंसों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से लेंस, अभिदर्शक और नेत्रिका, तो हम उनको लेंस बोल सकते हैं। तो लिखेंगे लेंसों के बीच की दूरी, ठीक, और ये कहलाएगी L बराबर ये अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी प्लस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए भाई, ये हो गया आपका 144 प्लस 6 और 150 और इकाई लगा देंगे सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया कि दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है वो 150 सेंटीमीटर है। इबारती प्रश्न उत्तर भी आप इबारत में लिखेंगे। आज की इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हमारे वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर चैनल पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुखातिब होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, नमस्कार।